क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है कि नहीं, जल्दी से सभी लोग फटाक से बता दें। आई होप कि इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है। बिट्टू बेटा आईआईटी जेई की क्लासेस शुरू कर रहा हूं बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी शुरू करो। आज हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर्सनली मुझे ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगता है, और अगर ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 का है, क्या रहा है? फर्स्ट यू हैव टू फिल द क्वेश्चन। सबसे पहले स्टार्ट करते क्वेश्चन को फिल करना। चलो चलो चलो, इधर 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 नजर स्क्रीन पे, बिना बिना एकदम कॉन्सेंट्रेट होके। यू हैव टू वॉच ओनली वीडियोस। आपको केवल वीडियो ऐसे वॉच करना। जब मैं कहूंगा यू हैव टू नोट इट, देन यू हैव टू नोट इट। इधर किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की, ओ एक सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो मैथ्स को भी खिड़की बहुत पसंद है। विंडो, विंडो कौन नहीं पसंद करता यार? विंडो सब पसंद करते। तो मैथ्स ने कहा किसी आयत के ऊपर एक आयत है, यू एक आयत है, इसके ऊपर एक विंडो लगी, यू यू ऐसे। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, नजरें स्क्रीन पर। एक आयत था, देयर इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के ऊपर देयर इज अ विंडो लाइक अ हाफ सर्किल, सेमी सर्किल। समझ रहे? इधर इधर सुन। गुड इवनिंग श्रेयांश। चलो, विविध करना है, विविध इंपॉर्टेंट है। किसी आयत के ऊपर अर्धवृत्त, देयर इज अ सेमी सर्किल टाइप विंडो है, ऐसे ऐसे यू यू ऐसे, जहां से लैला मजनू को देखती थी। अच्छा सर, आपको बड़ा पता है। हाँ मुझे पता है। खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। इधर सुनो, इधर सुनो। खिड़की जो है ना, यो विंडो, किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की, ये खिड़की पूरी है, ये विंडो है। आयत के ऊपर अर्धवृत्त लगी हुई टाइप की विंडो है। ध्यान से सुनो। और इसका संपूर्ण परिमाप जो है वो 10 मीटर का है। काशिफा अंसारी कह रही सर मेरे गांव में बाढ़ आई। अरे बेटा ये तो बहुत गलत हुआ। इधर सुनो, इधर 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 इधर। अगर मैं इसको ए मान लू, इसको बी मान लू, इसको सी मान लू, और इसको डी मान लू, और सुनो, माना, लेट अस कंसीडर, माना कि ए बी मतलब लंबाई 2r है, तथा चौड़ाई AC वी कैन से x। ध्यान से देखना, मैंने लंबाई 2r मान ली, इसको मैंने मान लिया ये 2r है, और इसको मैंने मान लिया x है। ध्यान से देखना, नजरें स्क्रीन पर हो। अरे वो बुक वालों के चक्कर में ना पड़ो भाई, बुक वाले कुछ भी लिख देते हैं, उनके चक्कर में ना पड़ो। इधर देखो, नजरें स्क्रीन पर, इधर 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 इधर। खिड़की, विंडो बता रहा तुम्हें, फिर भी तुम विंडो पे कॉन्सेंट्रेट ना कर पा रहे, कहां भागे जा रहे? इधर इधर इधर, कॉन्सेंट्रेट ऑन द विंडो। इधर इधर इधर। एक बात कह रहा है सर कि अधिकतम प्रकाश आने के लिए, बहुत इजीली बताऊंगा, बहुत ध्यान से। पूर्णतः खुली खिड़की, जो खिड़की है ना पूर्णतः खुली हुई है, अधिकतम प्रकाश। इधर देख रहे हैं? एक बात सुनो, जल्दी से कमेंट करके बताओ, इस बार मैक्सिमम एंड मिनिमम हमको चेक कहां करना है? यहां पर ऐसे खुल के नहीं बोला है। अब देखो समस्याएं हो गई। अगर आप वीडियो को फील, अगर आप क्वेश्चंस को फील ना कर रहे होते ना, तो गड़बड़ कर देते। अच्छा ये बताओ, इस विंडो का जितना एरिया होगा, प्रकाश उतना ही तो जाएगा। पूरा सूरज थोड़ा ना घुस जाएगा। जितना एरिया उतना प्रकाश। इसका मतलब ये अधिकतम किसकी बात कर रहा है? एरिया की बात कर रहा है। इधर देखो, किसकी बात कर रहा है? एरिया की बात कर। विंडो है भाई, ये फैशन वाली विंडो है। राजा महाराजाओं के समय, पहले राजा महाराजा ऐसी सस्ती टाइप की विंडो लगवाते थे। आज के समय में तो ये सस्ती वाली विंडो कोई लगवाता ही नहीं। अलग अलग फैशन है लोगों के। पहले राजाओं महाराजाओं के ऐसे विंडो हुआ करते थे। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। मतलब ये कह रहा है कि एरिया की बात कर रहा है, कितना मैक्सिमम एरिया होगा। तो एक बात सुनो, एरिया यहां पर क्या क्या है? यहां पर एरिया क्या क्या है? एरिया दो तरह का है। एक एरिया क्या है? A1 मतलब कि अर्धवृत्त का एरिया है, सेमी सर्किल का एरिया है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस
और क्या है, आयत का क्षेत्रफल, कभी आयतों में पड़ा। अब क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत को पढ़ो भाई कभी कभी, इधर सुनना, स्वागत है भाई आपका जो नए हो, इधर इधर। ए बराबर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे क्षेत्रफल। भैया एक बात बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल। सर एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, तो आधा कर वो तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। का दिमाग लगा रहे, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है 2r, चौड़ाई क्या है x, 2r इंटू एक्स। ओहो, बहुत ध्यान से देखना, यू हैव टू लुक वेरी केयरफुली, वरना गड़बड़ा जाओगे। अब आपके पास यो आ गया एरिया, लेकिन मामला गड़बड़ था। यहां पर आर और एक्स दोनों खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे, और हमको इसको क्या करना है, सिंगल वेरिएबल करना है। वी हैव टू डन इन अ सिंगल वेरिएबल। दो वेरिएबल है, आर भी है और एक्स भी है, आर भी है और एक्स। सिंगल वेरिएबल कैसे होगा, चेक करो कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या। इधर देखो, यहां पर देखो कोई और एक इंफॉर्मेशन दी है, किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की, खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। ओ माय गॉड, टोटल पेरीमीटर, या वी कैन से टोटल पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल कितना है, 10 मीटर। अच्छा, पूरा संपूर्ण परिमाप क्या होता है, संपूर्ण परिमाप में होएगा क्या क्या, इधर 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 देखो यार, देखो अर्धवृत्त का परिमाप निकाल लो और आयत का परिमाप निकाल लो, यही खिड़की का परिमाप है भाई। खिड़की का परिमाप क्या होता है बताओ जरा मुझे, इधर 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 देखो। अगर मैं तुमसे कहूं खिड़की का परिमाप, इधर उसको छोड़ो, उसको इधर, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। ओ सॉरी, क्षेत्रफल करो, क्या बोलते यार, वृत्त की परिधि बताओ। वृत्त की परिधि 2 पाई आर बताते कि नहीं, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल 2 पाई आर होता। अगर मैं इसको आधा तोड़ दूं, आधा खा जाऊं, यो आधा खत्म। अब इसकी परिधि बताओ, अब इसकी परिधि बताओ, ठीक है श्रेयांश कोई। अब इसकी परिधि क्या हो जाएगी सर, 2 पाई आर का आधा, यो करो। इसका मतलब दिया है क्या दिया है कि इस अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपान 2, 2 से 2 कटेगा, बचेगा पाई आर प्लस। अब सुनो एक बात और, अब बात आ रही इसकी आयत की। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है भैया, 2r। अगर इधर मैं बात करूं, ऐसे आयत बना दूं और ये x होता है, ये y होता, तुम क्या कहते सर, ये भी x है और ये भी y है, सबको जोड़ दो 2x प्लस 2y, या वी कैन से सर 2 कॉमन लेकर x प्लस y। तो यहां पर देखो 2r मिलकर 4r, x और x मिलकर 2, अरे यार इधर देखो ना यार, 2r मिलकर 4r, x और x मिलकर 2x। तो यहां पर क्या आ गया, 2 कॉमन ले लो, 2r प्लस एक्स आएगा, 2 कॉमन ले लो 2r प्लस एक्स, और ये 10 दिया है। ओ माय गॉड, चेक करो, यही दिया है। सब टॉप करोगे, परेशान मत। एक बात बताओ, जो एग्जाम में आएगा सिर्फ वही पढ़ोगे क्या जिंदगी में? एक बात सुन, इसको मैं ये भी कह सकता हूं, इधर इसको मैं ये भी कह सकता हूं, पाई आर को इधर भेज दो, ये 4r प्लस 2x बराबर 10 माइनस, या तो मैं ये कहूं, तुम इसको ये कर दो, इधर सुन, 4r यहां बचे और ये पाई आर इधर चला, माइनस पाई आर। ये क्या आ जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 10 माइनस पाई आर, और ये 4r इधर आ जाएगा माइनस 4r। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार ध्यान से देखो, 2x की वैल्यू r कॉमन ले लो, पाई प्लस 4 आ जाएगी। 2x की जो वैल्यू आई है, 2x की जो वैल्यू आई है वो क्या है, 10 माइनस आर पाई प्लस 4। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? नो प्रॉब्लम। एक बात सुनो, एक दिक्कत आ रही थी, एक दिक्कत ये आ रही थी, वो दिक्कत मैं आपको बताऊं। जब विंडो थी ना, तो विंडो में क्या हुआ था कि जो आयत था, आयत की जो ये लकीर बनी हुई है ना, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक बात सुन, फिर ये मैक्सिमम एरिया नहीं दे पाएगी, फिर हम इसको मैक्सिमम एरिया नहीं दे पाएंगे। ध्यान से मेरी बात को सुन, अब यो विंडो बनेगी, बहुत ध्यान से यहां देखो। इस वाले इसके साथ एक दिक्कत क्या थी, इसके साथ दिक्कत क्या थी,
अब जब लाइट आती ना, इस क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लिखा हुआ, ये जो क्वेश्चन इन्होंने लिखा है ना थोड़ा सा अधूरा लिखा, इसको बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की, और जो आयत का ये जो साइड है ना, यू नेवर बी कंसीडर। अगर ये साइड हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे, अगर ध्यान से इधर, अगर इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो हमारा जो ये 2r है ना, ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। क्यों, ये क्या हो जाएगा, केवल r हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, केवल r, और ये r प्लस x होगा, ये 2r होगा, और ये 2x और 2r, यहां पर 2 आ जाए। ध्यान से मेरी बात, ये बात समझ में आई, ये बात अभी समझ में आई सब, जल्दी से बताओ, सही हो? आगे चले, आगे देखो, अब क्या गया, 2x की वैल्यू आ गई 10 माइनस r पाई प्लस 2। ये वाला पॉइंट हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये हालांकि r और r मतलब टोटल 2r होगा, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करना। इधर सुनो, अगर ऐसा हुआ है तो ये 2x की वैल्यू है, और एरिया मैक्सिमम किसकी बात कर रहा था, एरिया की, किसकी बात कर रहा था, 2r घटाने की जरूरत है, ऐसे इधर। अब मुझे क्या बात कर रहा था, a की, a का मैक्सिमम देखना था, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2rx। अच्छा 2x की वैल्यू क्या है, यहां पर r ले लो, r ऐसे ले लो, r ले लो, और 2x की जगह 2rx, मतलब 2x की जगह ये रख दो 10 पाई 10 माइनस r पाई प्लस 2। क्या हम ये रख सकते हैं, ध्यान से देखो, क्या रख सकते हैं, इधर नजर स्क्रीन पे, a बराबर क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 10r माइनस आर स्क्वायर पाई प्लस 2। ये बात किसको समझ में आई और किसको समझ में नहीं आई, जल्दी से बताओ, ये बात किसको समझ में आई और किसको समझ में नहीं आई। आगे चलो, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने पे क्या आ रहा है, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 10r माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं इन दोनों, तो ये कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 10r माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस 2r स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया, टू है तो पाई आर स्क्वायर, कुछ छूटा तो नहीं, देख लो एक बार यार। चलो अब r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दो, ये जो एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है, उसको किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, r के सापेक्ष इसका अवकलन कराओ। क्लियर है सर, ओके शिवम, विकास इधर सुनो, इधर उस पेज में a इक्वल टू क्या आया था, 10r माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 और आया था माइनस 2r स्क्वायर। r के ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा dA अपान dr, 10 आएगा, इसका आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई आर अपान 2, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 4r। डिफरेंशिएशन तो आता है, चलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी से बताओ। अगर ये बात समझ में आ रही है तुम्हें, तो ये एक्चुअल में आया क्या है, यहां पर एक चीज तुम देखना चाहो तो देखो, dA अपान dr, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 10 माइनस r कॉमन ले लोगे तो ये पाई प्लस 4 आएगा। ध्यान से देखना, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए, अब यहीं पर से तो जादू देखना है, नजरें स्क्रीन पर हो, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें dA अपान dr जीरो दिखाना है। dA अपान dr क्या करना है, हमको जीरो दिखाना है। अगर dA अपान dr जीरो दिखाना है तो एक बात सुनो, ये क्या है, 10 माइनस r और पाई प्लस 4, और यहां से
जो आर की वैल्यू निकल रही है वो 10/π+4 निकल रही है। चंदन बता रहा हूं, परिमाप वाला बता रहा हूं, फिर से परिमाप वाला बता रहा हूं। चलो, आर बराबर क्या आ गया, π/4 आ गया क्या? यहां तक बात समझ में आ रही? आर बराबर 10/π+4 आ गया क्या? अगर यह बात तुम्हें समझ में आ गई तो एक बात सुनो, स्टार्ट से रिपीट कर रहा हूं, सावधानी बरतो, सब करूंगा रिपीट। एक बात सुनो, एक बात सुनना ध्यान से। एक्चुअल में आर बराबर जब हमारा 10/π+4 आया तो हमको यह प्रूव करना था कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, हमें उच्चतम का बिंदु प्रूव करना था। तुम एक बात मुझे बताओ, एफ dA/dr क्या आया है? dA/dr ये आया है, dA/dr। तुम्हें सेकेंड डेरिवेटिव करना हो तो करके देखो, dA/dr को पुनः डिफरेंशिएट करने पर अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कराओगे तो ये d2A/dr हो जाएगा। ध्यान से सुनना, और ये 0 हो जाएगा और ये -π+4 आ जाएगा। और तुम एक बात सुनो, r के किसी भी मान के लिए, मतलब r बराबर 10/π+4, r के किसी भी मान के लिए इतना रखने पर d2A/dr² बराबर -π+4 पूरी जिंदगी 0 से छोटा होगा, मतलब निगेटिव होगा। इसका मतलब r बराबर 10/π+4 ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। अब बात सुनो, उच्चतम का बिंदु, परिमाप वाली बात सुनो। अभी इसको खत्म हो जाए तो शुरू से बता रहा हूं, ये खत्म हो जाए तो शुरू से समझा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। r बराबर 10/π+4 आ गया। अब हमको चाहिए किसकी वैल्यू? x की वैल्यू चाहिए। भाई इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है सर बीमा ज्ञात कीजिए। हमको बीमा ज्ञात करना है। बीमा मतलब लंबाई और चौड़ाई, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है। एक बात सुनो, अगर r बराबर 10/π+4 आ गया ना, तो दूसरी सबसे बड़ी बात थी x। x कहां से निकलेगा? x यहां से निकलेगा, 2x से निकलेगा। ये 2x बराबर क्या है? 2x बराबर है 10 r/π+2, यही है, ध्यान से, 10r/π+2। अगर इस पर r की जगह में वैल्यू रख दूं, 2x बराबर 10 r की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, 10/π/4, 10/π/4 और ब्रैकेट में π+2। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लोगे तो ये π+4 हो जाएगा, ये 10π+40 हो जाएगा, और -10π, और ये हो जाएगा -20। और इस तरह से वैल्यू आ गई 10π की, ये से ये कट गया, 20 में से जाएगा तो ये 20 में से 40 में से 20/π+4 आ जाएगा, ये 2x। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/π+4। और अगर x की वैल्यू 10/π+4 आई तो r की वैल्यू, ये r देखो हाफ है, ये पूरा 2r है, तो बीमा क्या हो जाएगी? 2r बराबर हो जाएगा 20/π+4। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? सर हो गया, वेरी गुड। अब सुनो, अब एक बात सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। अब एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अब एक बात सुनना मेरी। इसके बाद अगर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना आपका, ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसको ध्यान से सुनो। कह रहा है कि सर किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त, सुनना, कोई आयत है, अभी मैं बता रहा हूं, किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। अगर मैं कहूं एक आयत है, ये आयत है, इसके ऊपर अर्धवृत्त बना हुआ है, और ये जो खिड़की बनी हुई है ना वो कुछ ऐसी बनी हुई है, उसमें ये जो पॉइंट है ना, ये नहीं लिया गया,
विंडो ऐसी है कुछ, ऐसे ऐसे, ध्यान से समझ। और अगर परिमाप की बात करूं, इसको मैंने 2r लिया, इसको मैंने क्या लिया, 2r लिया, जिससे कि रेडियस r मिल सके। और इसको मैंने क्या लिया, इसको x लिया है। विंडो पे ये नहीं है, ये पूरी विंडो ऐसे बनी, ऐसे फैशन वाली। याद है आपको राजा महाराजा के यहां जाते थे, आप लोग राजा महाराजा घर जाते थे, या अभी राजा महाराजाओं के किला दिखते हैं तो आपको ऐसे विंडो दिखती कि नहीं, ऐसी विंडो दिखती है ना, उसमें ना तो दरवाजा होता है ना तो कोई डिजाइन नहीं होती, ऐसे विंडो होती, बस उस पर पर्दे लगे रहते। तो ये वो वाली विंडो है, ये वाले पॉइंट को कंसीडर नहीं करना हमको। अब देखो, अगर इस विंडो की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर एक क्या है, अर्धवृत्त है ये, और अगर अर्धवृत्त है तो इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल का 2πr/2, और इसका आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, 2r प्लस एक चौड़ाई x है, फिर x है, x प्लस x मतलब x प्लस x मतलब 2x प्लस 2r हो जाएगा। बात समझ में आई? यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? 20 की जगह 16 नहीं होगा, कहां 20 की जगह 16 होगा भाई। अब देखो, जब मैंने इसको काउंट किया, जब मैंने उसको ऐड किया, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। परिमाप जब मैं ऐड कर रहा था, कहां निकाल रहा था, ये पाई आर मैंने 2πr का आधा πr प्लस 2 कैसे किया, 2r प्लस 2x किया था भाई। ये वाला 2r नहीं लिया था, ये 2r लिया, एक x ये एक x ये, तो 2x प्लस 2r, और यहां पर से 2 मैंने कॉमन ले लिया, r प्लस x 10। इसको सॉल्व किया, 2x बराबर 10 माइनस r पाई प्लस 2 आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको r, ये जो 2x है ना, ये 2x की वैल्यू यहां रख दी। 2x की वैल्यू जब मैंने r a पर रखी, यहां पर जब मैंने 2x की वैल्यू यहां रखी, तो 2x की वैल्यू 10 माइनस r पाई प्लस 2 था, और r पहले से था। इधर यहां पर मैंने 2r इसलिए लिया क्योंकि इसका सरकमफेरेंस जो मुझे बताना था, उसमें ऐसे सर्किल का बताते जिसकी रेडियस r होती। मुझे इस अर्धवृत्त की रेडियस r लेनी थी, तो लेनी थी, इसलिए मैंने इसकी रेडियस r ले ली, इसकी r मिला के 2r, जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो गई। यू कैन ऑल्सो टेक ओनली r। जब आप अकेला r लोगे तो इसका जो सरकमफेरेंस बनेगा वो हो जाएगा 2πr/2, और हाफ करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, πr/2 आ जाएगा। तो भी घूम फिरा कर आंसर यही आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट, दोनों का स्क्रीनशॉट। अगर